आज का हमारा टॉपिक बेकिंग सोडा प्रिपरेशन एंड यूजेस। ये टॉपिक है बेकिंग सोडा प्रिपरेशन एंड यूजेस। आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है एंड उसके यूजेस क्या है। वीडियो को थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो है, बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली 10th के जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 110% आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो इसका दूसरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन क्या है एंड इसके यूजेस। ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। एंड वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक को आप याद कैसे रख सकते हैं कुछ मैजिकल वर्ड्स में, जो मेरी खासियत है। सक्सेना सर की खासियत है, ही इज अ मैजिशियन। पढ़ाई के अंदर मैजिक यूज करेंगे अपन, ठीक है। कैसे आप याद रख सकते हैं कुछ वर्ड्स में, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना और आखिरी में ये भी देखना क्या है उसमें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज द अदर नेम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका दूसरा? बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम याद कैसे रखने का वो मैं बताता हूँ। सोडियम का सिंबल क्या होता है आपको पता है? Na। जितना मैं बोला उतना ही देखना, उतना ही सोचना, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल पता है क्या है? H। ठीक है, कार्बोनेट का सिंबल क्या है? बोलो फटाफट फटाफट। कार्बोनेट नहीं आएगा, सोडियम हाइड्रोजन आएगा। वो मैं सिखा था, ध्यान देना और लिखना। रीड करने से केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला कभी नहीं आते, कभी नहीं। मार्क्स लाने हैं, स्कोर करना है और लिख के करना। चलो, कार्बोनेट इज CO3। ठीक है, अभी ये एक साथ लिख करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हम सोडियम क्लोराइड में देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड क्लियरली दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, पता चल रहा है, वैसे ही इसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लियरली दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट्स हो, लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो शायद आपको कार्बोनेट ना आए। कार्बोनेट का सिंपली याद होगा CO3 होता है। क्या होता है? CO3 होता है। क्लियर है? समझ नहीं आए तो कमेंट करके बोलना। हमें से कुछ भी बात करना है तो कुछ भी बोलना चाहते हो तो कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसका नाम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम इसके प्रिपरेशन देखते हैं। इसको अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रिएक्शन को समझाऊँगा। आप ध्यान से रिएक्शन जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, साथ में लिखना, ठीक है। पेन पेपर नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ, साथ में लिखो फटाफट, जल्दी कंटिन्यू करो। NaCl। NaCl पता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2O। H2O पता है क्या होता है? पानी, वाटर। वाटर होता है ना, पानी। चलो, प्लस CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस छोड़ दे ना, क्या छोड़ दे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे, है ना। चलो, प्लस NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया शायद आप लोग को नहीं आएगा, तो अमोनिया ये याद होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3 इट इज NH4Cl प्लस NaHCO3। क्या मिला? NaHCO3। जब हम ये चारों को रिएक्ट करेंगे हमें मिलेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। NaH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब आपको बोला जाए प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिखो
तो आपको इसको लिखना है। अब समझना, अभी तक मैं समझा नहीं आता, आपको खाली का रिएक्शन लिख रहा था, अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पता है ना आपको, नमक क्या होता है, नमक। वाटर पता है, पानी, नमक में पानी मिलाओ। फिर CO2 क्या होता है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें गैस पास करो कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर अमोनिया NH3, उसके अंदर भी NH3 मिलाओ। जब चारों का रिएक्शन होगा तब आएगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बोलो फटाफट, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम, ठीक है। आज अपने पकोड़े खाए, पकोड़े बनते हैं ना घर में, हाँ बारिश में क्या मस्त बारिश आती है, तब पकोड़े होते हैं ना गर्मा गर्म, फूले हुए होते, देखना कभी कैसे होते हैं, फूले हुए होते। केक देखा आपने, हाँ हर बर्थडे पे आता है, दूसरे के बर्थडे में भी आता है, केक भी फूला हुआ होता है नहीं होता है, होता है। ये दोनों चीज़ जो बोलती है उसके अंदर ये मिला हुआ होता है। कौन मिला हुआ होता है, कौन मिला हुआ होता है, फटाफट बोलो बोलो, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा की वजह से केक फूलता है और पकोड़े फूलते हैं। तो दिस इज अ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज पूछा जाए तो ये यूज आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूज क्या है इसका, न्यूट्रलाइजेस एसिडिक स्टमक। मैंने जब आपको पीएच के बारे में समझाया था, पीएच इन अवर डे टू डे लाइफ, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। वो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पीएच हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व होता है ना। उसके अंदर एक पॉइंट था जिसमें हमारे बॉडी में एसिड डेवलप हो रहा है। कौन सा एसिड डेवलप हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा लिंक, ठीक है। उसको रेफर करना, नहीं देखा हो तो उसको भी देखना, तो समझ आएगा, बाकी नहीं समझ आएगा, ठीक है। चल, हमारे बॉडी में जो एसिड डेवलप होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है। चल, तीसरा क्या होता है, सोडे की बोतल आती है ना, कांच चुप ऐसे अपन उंगली मारते हैं, वो चली जाती है ना, सोडा आता है, देखिए नहीं देखिए, हाँ वो वाली है ना। सोडे के अंदर भी बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, इसलिए होता है, ठीक है। चल, अब हम देखते हैं इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। याद कैसे रखना है, सिंपली इसका नाम याद रखो। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरे साथ में बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो पहुंच गया ना मैंने, उसमें आपको बोलना है, वहाँ बैठ के बोलना है, नहीं बोलोगे नहीं आएगा, सुन के भूल जाओगे, बोलोगे याद रखोगे, लिखोगे याद रह जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। चल, और अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा लाइक का बटन होता है, वो लाइक प्रेस कर, ठीक है। और आपको लगता है कि सर तो बहुत पकाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता है, हवा में चली जाती चीज़, टोटली हवा में चली जाती, तो लाइक नहीं करना। समझ आया, मुझे लग रहा है समझ आया है, तो लाइक इज अ मस्ट। ऊपर कौन है, वो ऐसा हो रहा है ना, कौन है वो, हाँ वो भी करना, वो आपके लिए रखा है। वीडियो देखते हो चले जाते हो, वो करना जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। चलो, लाइक हो गया, कमेंट आप करके आप मुझे ये बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ आपको मेरे से बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, कोई टॉपिक देखना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो मुझे किसी भी प्रकार से कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। शेयर, अपना शेयर इंटरेस्टिंग है। शेयर कैसा होता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, टिंग बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो, शेयर कमेंट लाइक सब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट दो ना। आज
लो ना भाई, मैंने तेरी मदद की, मेरे को भी मदद कर, कभी आपको जरूरत पड़ी वो भी मदद करेगी, है ना। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना वो आप ही के लिए ब्लिंक हो रहा है, अभी के अभी प्रेस करो। अरे यार बहुत रिक्वायरमेंट है, फास्ट, ठीक है। इट गिव्स मोटिवेशन टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, डीमोटिवेट हो गया। चलो अभी सब्सक्राइब का बेनिफिट, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा। सवाल क्या है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फटाफट फटाफट बताओ। आज सब्सक्राइब करोगे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब राइट नाउ, राइट अवे, और नुकसान होगा तो मत करो। मैं खुद बोलता हूँ मत करो, लेकिन आई एम डैम श्योर 200% फ़ायदा ही होगा। राइट नाउ ऊपर आ रहा है ना, वो आपके लिए, आप ही के लिए। आप हर बार वीडियो देख के भाग जाते हो, आप ही इंसान हो जो भागते हो, ठीक है। चलो सब्सक्राइब इज मस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। और सीरियस नोट, मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैक टू टॉपिक, हाँ टॉपिक पे आ जाते हैं। कैसे याद रखना है वो मैं आपको समझा रहा था ना, वो समझाता हूँ। चलो नाम याद हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम याद होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद हो गया, नाम से ही फॉर्मूला बनाओ। रेक्टिफिकेशन करो, 10 साल में याद नहीं होगा। केमिस्ट्री की खासियत है, जितने भी केमिकल फार्मूलाज हैं, सिंबल्स हैं, वो हर एक की खासियत है कि समझोगे केमिस्ट्री तो आएगी, रट्टा करोगे तो कभी नहीं आएगी, रेक्टिफिकेशन कभी नहीं करने का, ठीक है। समझना क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बोल लिखो, हाइड्रोजन लिखो, कार्बोनेट लिखो, सिंपल खत्म, ठीक है। रिएक्शन कैसे याद रखना है, नमक में पानी मिलाओ, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड में चौथी चीज़ मिलाओ, ना बन गया, बना नहीं बना, देखो ये मिलाओ ये मिलाओ ये मिलाओ ये मिलाओ, बन गया। खाली एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो याद रहेगा, हमारे स्टार्टिंग से याद किया हमने। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो अपना रिएक्शन भी हो गया। अभी कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, वो वर्ड्स आपको याद रखना, ठीक है, लिख लो हो सके तो, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा पूछा आ जाएगा ना, तो हो जाएंगे आप लोग, लिख लो, ठीक है। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाने में काम आता है, पकौड़ास बनाने में काम आता है। दूसरा न्यूट्रलाइजेस एसिड इन स्टमक, हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरा सोडा, जल्दी ना गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इधर भी देखो, ध्यान से देखो, CO2 दिखाई देगा, दे रहा है। चलो चौथा है फायर एक्सटिंग्विशर, क्लियर है। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सक्सेना सर हमेशा आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ, हाँ, ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम। जब भी कोई डिफिकल्टी हो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट इन एनी अदर सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, गूगल लिंक दिया हुआ है जिसमें सारी कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, जस्ट कॉन्टैक्ट, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।